डोमिसाइल की शक्लें दो नहीं हैं, डोमिसाइल इज द वन। ये गरीब लोग हल चला रहे थे, अब इनकी जमीन छीन लोगे क्या? मानू तब 371 का उंगली लगा के दिखाओ असम में। 4G आपको वो मांगते हैं जो सिक्योरिटी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। मैं हूं अमित गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 1 to 1। 1 to 1 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम हर बार आपको किसी ना किसी पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं। और आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियोज में हमसे बात करने के लिए, वो हैं चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी लाल सिंह जी 2 बार MLA रह चुके हैं, इसके साथ वो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बार MP भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये फाउंडर प्रेसिडेंट हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के। सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी आपकी। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो आर्टिकल 370 को लेकर है कि आर्टिकल 370 को हटाए हुए लगभग 1.5 साल होने को आया है, और आपको क्या लगता है इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पर कैसा रहा है? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। यू नो बेटर कि आप इसको किसी भी मरहले में ले जाइए। जो यहाँ एक रिज़र्व यूथ है, पहले उसकी बात करें। उसकी नौकरियाँ थी, जो उसको यहाँ की नौकरियाँ उसी को मिलनी थी, और यहाँ का जो बेनिफिट जितने हैं यहाँ के वो उसी को मिलने थे, वो आज उससे बाहर निकल गया है। और यहाँ तक सवाल है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ का जान माल है, प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि वो लोगों के हाथ से निकलना शुरू हो गई है, जो हालात बने हैं। और जो बैलेंस था यहाँ का, जम्मू कश्मीर का, और 370 अगर एक पार्ट ब्रेक किया आपने, उससे आप स्टेट तोड़ी, फिर यूटी बनी उससे। अब यूटी में जब आप बात करोगे तो इसको मुलाजिमों की तरफ देखोगे, एम्प्लॉय की तरफ, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है। अगर आप KPS KS की बात करेंगे, KCS की बात करेंगे, तो जो आपकी शेयर है, परसेंटेज ऑफ शेयर, वो पहले 50-50 था जी। चाहे IAS के साथ था, चाहे IPS के साथ था। आज 67 और 33 है, वो 33 हो गया वो यहाँ वाले लोगों का, 33% हो गया। और उसकी जो नौकरी है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा तो 33% उसको, जो 50 शेयर मिलता था अब 33 होगा। और उसके साथ साथ अब वो इसका नाम जो है, यूटी के साथ साथ नाम क्या बन गया इसका? एगमुट। जब इसकी जो सर्विसेज जो उसकी मुलाजिम की देखी जाएगी, एक A से होगा अरुणाचल, G से गोवा, M से मिजोरम, और एगमुट्स यूटीज उसकी बड़ी बाकी जो यूटीज हैं, सबको एक जगह एक पल्ले में डाल दिया। अब एक मुलाजमीन को, उस बंदे को पता नहीं है कि मैंने अरुणाचल कब जाना है। जो सुरक्षित था यहाँ अपने स्टेट कैडर में, वेरी सुरक्षित, प्रिजर्व था उसे। और जिस बंदे ने अपनी नौकरी, अपनी सर्विस IAS और IAPS में उसने कहा था कि मैं जम्मू चॉइस रखी थी, अब वो उसकी चॉइस अरुणाचल प्रदेश भी है, अब उसकी चॉइस मिजोरम भी है, जिसने नहीं रखी थी, और बाकी ड्यूटीज़ भी हैं जितनी बनी हुई। तो आप इम्पैक्ट की बात करेंगे तो स्टेट ब्रेक होने से इम्पैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, ये एक मुलाजिमीन का है। और दूसरा, जो लोग अब यहाँ जो हमारे लोग एगमुट के इस चक्कर में जो पिसेंगे, जगह जगह खजल होंगे, अपनी आइडेंटिटी ढूंढते फिरेंगे KS वाले, KPS वाले, कि अब हम कहाँ हैं। और जिन्होंने अपना स्टेट कैडर खुद बनाया था, मेहनत करके, मशक्क़त करके। तो कहने का मकसद है कि प्रमोशन में, स्टेटस जगहों में हर जगह कमी होती आएगी, और कमी हो रही है। तो कहने का मकसद है, इम्पैक्ट तो इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप देखोगे 370 का सेकंड पार्ट है 371। 371 आपको है, जितनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और सब पे 371 है जी।
और आपका इवन के गुजरात 371 है। गुजरात में जो उनकी आइडेंटिटीज़ हैं, जो उनकी नौकरी हैं वहाँ यूथ की, वो आउटसाइडर गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले सकता। दिस इज वेरी क्लियर। आप इसमें चले जाएं, महाराष्ट्र में भी 371 है, आउटसाइडर नौकरी नहीं ले सकता। वो तो प्राइवेट नौकरी के खिलाफ भी लड़ रहे थे, हम महाराष्ट्र जी लड़ रहे थे ना, जहाँ महाराष्ट्र करके। तो कहने का मकसद है, हम तो ऐसे लुटे हैं इस जम्मू कश्मीर के लोग, और ख़ासकर हम तो जम्मू वाले, ये सारा गुस्सा था जम्मू को कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों पे, जिन पॉलिटिशियनों ने जम्मू के साथ थोड़ा सा इम्तियाज़ किया था, जो इम्बैलेंस हो चुका था। तो हर जगह थोड़ी थोड़ी तकलीफ थी, चाहे डेवलपमेंट के कारण हो, चाहे कहीं प्रोजेक्ट बनाने के वजह पे हो, चाहे कहीं आपकी नौकरी रिक्रूटमेंट हो, चाहे PSC हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, इनमें थोड़ी थोड़ी कोताहियाँ हो रही थी। और दूसरी उसके साथ जहाँ जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, या पॉलिटिकली जो लोग एरिया ज़्यादा था, तो उसके MLAs कम थे, इवन के MP कम है हमारे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो सारा गुस्सा लोगों ने BJP को भेंट किया कि आप हमें ये फ़ायदे, आप इन चीज़ों से हमें तकलीफ़ है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। उसके साथ एक और जाति थे जो यहाँ से आए थे, वेस्ट पाकिस्तान से जी, वो लोग वहाँ से आए थे, उनको 3 जनरेशन हो गई थी। वो जब यहाँ से बाहर जा रहे थे आउट ऑफ लखनपुर, तो शेख साहब ने उनको रोका था कि जो मैं PO को दूंगा, पाक जम्मू कश्मीर जो पाक ऑक्युपाइड एरिया हमारा है, वो जो लोग वहाँ से आए हैं, जो बेनिफिट जो भी चीज़ उनको मिलेगी, आपको भी वो अधिकार दूंगा। बाद में ना दिए, वो किसी वजह वो भी हट गए, फिर जेल में चले गए, ये सिलसिला चला नहीं। और ये लोग यहाँ पैदा होते रहे, खजल होते रहे, इंतज़ार करते रहे, 3 जनरेशन चली गई। फिर इनके लिए एक कमेटी दोबारा बनाई गई जब हम सरकार में थे, 2008 से 2002 की बात करें, MP कमेटी बनी इनकी, जो बाद में कमीशन बना, जिसमें डोमिसाइल का नाम आया। जो डोमिसाइल किनका बनना था? बेस्ट पाकिस्तानी। आज किसका बन रहा है? बेस्ट पाकिस्तानियों का। पूरे बने नहीं बने, लेकिन बाकी दुनिया का बनना शुरू हो गया, जिनका कोई मतलब नहीं था। तो इम्पैक्ट को देखोगे तो इम्पैक्ट इतने हैं इन चीज़ों से कि हर बंदे, उसको एक बंदे को एडजस्ट करना था। जम्मू सारा चाहता था कि बेस्ट पाकिस्तान के लोगों को, मैंने खुद इनकी एजिटेशन लीड की हुई है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे बोर्ड क्लब में हो, चाहे मैं इनके कहीं कठुआ में जलसा हो, जम्मू में हो, मैंने इनकी पूरी सपोर्ट की है। कि इनके साथ जाती थी, और छोटे से लोग थे, 80,000 के करीब थे सारे, और अभी 80,000 पहुँचे थे, ज़्यादा नहीं थे। और काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टेट सेक्रेटरी बना लिए थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इनको करना था यहाँ एडजस्ट, कि इनको राशन मिल जाए, इनको रिस्पेक्ट मिल जाए, इनको जम्मू का वोट डालने का हक मिल जाए। वो इसके लिए डोमिसाइल उनका बनाना था। ओप डोमिसाइल का एक कमीशन बना, उसके बाद नेक्स्ट सरकार आ गई, ये वाली 2। तो कहने का मकसद है उनको डोमिसाइल ना देना। अब इन्होंने क्या किया कि स्टेट जब ब्रेक करते हैं, 370 तोड़ते हैं, स्टेट तोड़ते हैं, तो स्टेट को इन्होंने खुद कहा था कि हम बाई ट्राइफर्केशन करेंगे, 3 हिस्से करेंगे। पढ़ लो इनकी हिस्ट्री। ट्राइफर्केशन करेंगे, ट्राइफर्केशन में लद्दाख जो ड्यूटी पहले मांग रहा है, और कश्मीर और जम्मू दोनों को स्टेट अलग अलग, तीनों को अलग अलग कर देंगे। हमने कहा था कि अगर आप अलग अलग स्टेटें नहीं बनती हैं, तो हम इकट्ठे रहते हैं, तो कम से कम हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होना चाहिए, कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होना चाहिए। हमारी रिक्रूटमेंट की जो जम्मू की नौकरीज हैं, चाहे बैंक की हैं, ये हमारा J&K बैंक है, जिस पे बड़ा इन्होंने कहा कि हमने, तो जब कहा तो J&K बैंक के जितने लोग हमारे बच्चे लग रहे थे ज़्यादा मेजॉरिटी में, वो लिस्ट ही इन्होंने डिज़ॉल्व कर दी, ख़त्म कर दी। और फिर हम कहते थे कि J&K बैंक जो जम्मू में है, वो जम्मू के लोग नौकरी करेंगे, कश्मीर के करेंगे। इसको भी बराबर डिवाइड किया जाएगा, हर जगह डिवीज़न में किया जाएगा। और जब हम सारे डिवाइड जो
बेनिफिट्स हैं इलाके के, एरिया के, वो उन्हीं को मिलेंगे, उनके रिसोर्स, उनके बेनिफिट उनको मिलेंगे। अगर कोई चीज़ वहाँ डेवलप होगी उनको पैसा मिलेगा, बराबर बराबर होता रहेगा। तो वो बराबर करने के बजाय उन्होंने ये अगर स्टेट एक रखनी है, अगर अब स्टेट एक रखना चाहते थे तो वो हुआ क्या, वो हमारे लोगों की, जम्मू के लोगों की मांगे थी, हमारी नौकरियाँ बच्चों को बराबर मिले, एजुकेशन में बराबर हिस्सा मिले। वो चीज़ें ना होने के कारण होता क्या है कि इन्होंने आके वो जो अपना उन्होंने नहीं किया, तो हमने 2 सीट्स जो आप जानते हैं, 2 सीट जो इनको मिली, बीजेपी को मिली, मेंबर पार्लियामेंट की मिली, 25 जेबी मिली, और उसके बाद कश्मीर ने 3 सीट अपनी नहीं दी। लद्दाख वाली सीट उसकी होती है जो लद्दाख का काम करेगा जी। उनका बढ़िया काम है। जम्मू वालों को आया कि असली में मार हम कहाँ खा गए कि कश्मीर ने बिफोर 47 से पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, फिर उसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया नेहरू के कहने पे ऐसे नहीं चलता है, रिलीजन के आधार पे नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधार बना, जिससे शेख साहब ने वो पार्टी पहले खड़ी की। आफ्टर दैट वही पार्टी उन्होंने बनाई थी जम्मू की, ना बिफोर 47 कोई पार्टी थी ना आफ्टर 47 पार्टी बनी। हम लोग नेशन पार्टियों में रहे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारी दुनिया सारी जम्मू वाले लोग। नेशन पार्टियों ने नेशन के इंटरेस्ट देखे, रीजनल पार्टियों ने अपने रीजन के इंटरेस्ट देखे, और वो कश्मीर डेवलप होता गया, तरक्की की, अच्छी बात है। जम्मू के लोग अगर उन्होंने हमारे साथ थोड़ी कमी रखी तो उससे क्या हुआ कि जम्मू नाराज होकर किसी के साथ चला गया। ये जोड़ सकते थे, नहीं जोड़ पाए। पैंथर्स पार्टी भी एक पार्टी बनने की यहाँ पर जम्मू में जो बनी थी एक लोकल लेवल पे। पैंथर पार्टी ने आप जानते हैं उन्होंने भी इलेक्शन लड़े, जम्मू में भी और कश्मीर में भी लड़े। रीजनल पार्टी, जम्मू की रीजनल पार्टी के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं जी। मैं और कोई दिल्ली में भी इलेक्शन लड़े उन्होंने। कहने का मकसद है कि जम्मू के लिए जैसे कश्मीर ने अपनी एक पार्टी यहाँ खड़ी की, उस पार्टी को अब पहले अपने खित्ते में मजबूत किया, बाद में आपके खित्ते में आए, और यहाँ के खित्तों में आके उन्होंने ज़्यादा कोई अच्छा काम नहीं किया, आके को मुस्लिम बेल्टें पकड़ी, जो गलत बात थी। देखो जब हम सेकुलर लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, हमें सब लोगों को बराबर देखना चाहिए। जब आप बराबर नहीं देखोगे तो कोई ना कोई रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, और उसका नुकसान कितना होगा जो आज हम सबका हो रहा है, चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं। जम्मू के हर बशर का, हर बंदे का यहाँ नुकसान हो रहा है ड्यू टू दैट। अगर पार्टी, फिर नेशनल पार्टी का इंटरेस्ट हो गया कि हमें दिल्ली में कैसे रहना है, कैसे बैठना है। जम्मू कश्मीर को तो सेल करने का एक काउंटर ऐसा मिल गया कि जो मर्जी जम्मू कश्मीर को सेल करेगा। आज तो ये काउंटर एक ने जम्मू व बीजेपी ने जम्मू को इसको पकड़ा कि हम आपकी बातें करेंगे, आपका ये करेंगे, वो करेंगे, आपको डिलिमिटेशन करा देंगे। वो अभी तक तो हुई नहीं। जो डिलिमिटेशन करवाएंगे तो हम आपको बराबर ताबे लाएंगे, जितनी पॉपुलेशन पे, जितनी एरिया पे जो होगा तय होगा, वो चीज़ें नहीं हो पाई। कहने का मकसद ये है। दूसरी बात ये है कि ये किसी ने नहीं कहा था कि आप हमारी स्टेट तोड़ दो। किसी ने, किसी की डिमांड नहीं है। जम्मू के एक भी आदमी, हिंदू या मुस्लिम या सिख, ईसाई की किसी की डिमांड नहीं है कि हमारी स्टेट तोड़ के यूटी बना दो। अगर है किसी की बताइए। आपने खुद ही प्लान बनाया, खुद ही तोड़ दिया। अब स्टेट तोड़ी तो कम से कम अब ये बताइए, जम्मू ऑलरेडी उधर से तकलीफ में था तो आपके साथ जुड़ा। इनका तो प्लान ये है कि 3 सीट तो हमें मिल नहीं रही, एक बारी का कोई उसका भी चक्कर नहीं है। रही 2 सीट हमें मिल रही हैं, ना भी मिले तो हमें क्या फ़र्क है। लेकिन ऐसा काम करो जिससे हिंदुस्तान से सीट्स हमारी आए। देश की 545 सीट्स हैं, 545 सीट में 2 नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जी। और 543 लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मैं भी लड़ा हूँ, मैं क्यों पार्लियामेंट्री रहा हूँ, 10 साल MP रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि MP का काम क्या है और पार्लियामेंट क्या है। मुझे बताओ कि जो 543 सीट बची, अब 543 में 6 सीट्स किसकी हैं? जम्मू की। अब वो ये माइनस करो तो कितनी रही? 537। ठीक है। अब उनको लगता है कि 2 ही तो मिल रही हैं, ना मिले 537 को कैसे हमने हड़पना है और कैसे लेना है।
प्लान तो यहाँ पहुंचा है, जम्मू कश्मीर का किसी को फिक्र नहीं है, भूल जाए सारे लोग। मतलब आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल करके नेशनल लेवल पे सीट्स जीतने की कोशिश करती है बीजेपी। वो प्लान बहुत क्लियर कट प्लानिंग है कि अगर हम लोग ये 2 सीट पे क्यों नहीं बाय द वे जम्मू की स्टेट बनाई, बाय द वे जम्मू स्टेट अलग क्यों नहीं बनाई, क्यों जोड़ के रखा कश्मीर के साथ? अगर लद्दाख की आइडेंटिटी अपनी है तो 2.5-3 लाख 3.5-4 लाख की आबादी, छोटी सी आबादी में एक स्टेट बन गई, यूटी बना दिया आपने, राइट जी। और आपको 2 जो बड़े बड़े इलाके थे, और जम्मू कश्मीर से भी बड़ा इलाका, फॉर योर कंफर्मेशन, बड़ा इलाका है, एरिया बहुत ज़्यादा है और बहुत रिसोर्स है यहाँ। 60,000 मेगावाट बिजली का पानी है यहाँ, चनाब यहाँ चलता है, तभी यहाँ चलती, रावी यहाँ चलती है, और छोटे छोटे जो नाले हैं, पुट नाले, नीरू नाले, तरना, ये इतने हैं कि कहने की बात नहीं। हमारे 60,000 मेगावाट बिजली का पानी हमारे पास है। तो ये रिसोर्सफुल इलाका, आपने इसको स्टेट क्यों नहीं खड़ा किया? और फिर इस रिसोर्स को, माइंस कितने हमारे पास, माइंस मिनरल जम्मू के पास इतनी, जितनी खड्डे होंगी, जितने नाले होंगे, माइन मिनरल भी उतने होंगे। और माइन मिनरल इवन के सफायर हमारे पास है, जिसकी अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। और दूसरा नंबर जो हमारे पास रेत, बजरी और पत्थर है, ये तो दुनिया की कंस्ट्रक्शन की सबसे बेसिक डिमांड है। वो चीज़ हमारी भी अपने हाथ से चली गई। इस जो आप कह रहे हो ना, इसका इम्पैक्ट तो अभी आपको लगा नहीं। आपको ही पूछना चाहता हूँ, अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो आप पैसे 4G के देते हो और इस्तेमाल 2G कर रहे हो ना। अगर आप चैनल में अगर हमारी वार्तालाप कर रहे हो तो आपको एक बार ही इंटरव्यू लेना पड़ेगा जी। अगर आप बाहर जाते हो इंटरव्यू लेने तो पहले वहाँ से लेंगे, उसको फ्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, एयर में नहीं भेज पाएंगे क्योंकि 2 है, वक्त लगेगा। तो कहने का मकसद इम्पैक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ा। कोई मीडिया कह ले, आम आदमी कह ले, खास आदमी कह ले, किसान कह ले, मजदूर कह ले। अब किसानों की बात करो, इम्पैक्ट की बात सुनाता हूँ, कितने इम्पैक्ट चलेंगे। पहले तो मैं वो क्लियर कर लूँ आपको कि इनको वो सीट नहीं चाहिए 2 वाली। इन्होंने ये चीज़ें उठाई और कह दिया लोगों को, आओ, पहले कहा कि 7 साल वाला डोमिसाइल बनाएगा, 10 साल वाला बनाएगा। फिर वो अगर 7 वाले ने बनाना था, 8 वाले ने बनाना था, जो यहाँ का परमानेंट आदमी था उसका क्यों बनाना था भाई? आपने तो 7 साल और 8 साल का। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब आपको स्कॉलरशिप तब देंगे उस गरीब आदमी को जब वो डोमिसाइल बनाएगा, आपको नौकरी तब देंगे जब तो आपका डोमिसाइल बनाएंगे। तो फिर 7 और 8 का मतलब क्या? इट मीन 7 और 8 में बीच में आना है ना। डोमिसाइल की शक्लें 2 नहीं हैं, डोमिसाइल इज द वन। अगर एक ही डोमिसाइल पे आदमी नौकरी ले सकता है, स्कूल जा सकता है, वजीफा ले सकता है, स्कॉलरशिप ले सकता है, तो मुझे बताओ एडमिशन ले सकता है। तो कहने का मकसद है कि वो आदमी भी बेनिफिट लेगा ना। जब फिर ये लोग कहाँ दिखाओगे आप? फिर कहते ढूंढते रह जाओगे कि आपका हक कहाँ है। उसके बाद ये जो चीज़ें, जो सीट्स की आपको बात सुना रहा था, तो वो सोचते कि 2 डोमिसाइल के बाद तुरंत एक्शन आ गया कि जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है, सरकारी ज़मीन है, सारी की सारी ज़मीनें, जो किसान, ज़मीन किसकी होती है? जो हल चलाता है उसको बोलते हैं लैंड टू द टिलर। ज़मीन उसकी है जो हल चलाएगा। ये कानून बना था जी। और हमारे महाराजा ने कई बार पहले 47 से पहले कह दिया था कि ज़मीन उसी की रहनी है जो चलाएगा। अब मुझे बताओ, जो चलाने वाले को ज़मीन प्राइवेट आदमी की तो मिली, गवर्नमेंट की ज़मीन चला नहीं रहा क्या? वो लैंड टू द, वो टिलर नहीं है उसका क्या? उसकी गिरदावरी नहीं हुई है क्या? आप उसकी ज़मीन कैसे छीन सकते हो? वो आदमी जो काम कर रहा है अपनी ज़मीन पे, अपने बच्चे पाल रहा है, और सारी की सारी ज़मीन है किनके पास है? जो टिलर है। ऑल आर द पोरर पीपल्स, गरीब आदमी है सारे। आप उनकी सामने में सबकी इम्पैक्ट की बात सुनाना, गिरदावरी कैंसल। उसके बाद रोशनी एक एक्ट बना था, बिल आया था, असेंबली में पास हुआ था। आपने, आपकी असेंबली बनी नहीं, आपने अपने घर से उसको कैंसिल कर दिया और कोर्ट में जाके ऑर्डर करवा दिया कि कोई भी, ये तो स्कैम है, और लोगों को, किसानों को सीवे में बसा दिया। पर वो तो कोर्ट का ऑर्डर था कि ये मुझे बताइए, ये जो ज़मीन है, एक्ट जो होता है, कानून जो होता है, कोर्ट में जितने भी कानून कायदे चलते हैं, असेंबली और पार्लियामेंट के चलते हैं ना जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलते हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लागू करता है, तो कैसे उसको रिजेक्ट किया जाता है?
आउटराइटली कह दिया कि इसको सपोज सीबीआई को दे दो। मुझे बताओ उस हंसराज किसान या नथुराम या वो हमारा बोता और जो कासम ये गरीब लोग हल चला रहे थे, अब इनकी ज़मीन छीन लोगे क्या? हद है यार। और फिर पिक्चर में दिखाया आपने टीवी में कि फरूदुल्ला दिखा दिया, फरूदुल्ला साहब, दूसरे साहब, तीसरे साहब, इनके पास ज़मीन 4 कनाल ज़मीन दिखा दी। मुझे बताओ फ़ारूक साहब एक यहाँ इस स्टेट के ख़ानदानी लोग हैं, उसको 4 कनाल ज़मीन से नुकसान है क्या? उस बंदे का जो ज़मीन गरीब आदमी है, दिखा किसको रहे हो? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो उसको दिखा के। फिर देखो हम किन की ज़मीनें छीन रहे, और ऑर्डर किया किसका? सबकी ज़मीनें, हर पटवारी ने सबकी गिरदावरियां लोगों की कैंसिल कर दी, ज़मीनों के इंतकाल कैंसिल कर दिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? इम्पैक्ट कह रहे हो? मैं कहता हूं कि इतनी धांधली लोगों के साथ हो रही है, आप सोच नहीं सकते। उस गरीब आदमी का कसूर क्या है बेचारे का, जो ज़मीन चला रहा है? उसकी ज़मीन छीन लोगे आप? इतना बुरा कर दोगे? और वो उसके साथ साथ आप ध्यान से देखो तो इन्होंने क्या किया, वो डोमिसाइल के चलते चलते फिर कहा कि 7 साल 8 साल, फिर कहा सारे बनाओगे, फिर वो भी खत्म हो गया। अब कह दिया कि ज़मीन जो है हर बंदा वो खरीद सकता है, एक आधार कार्ड पे कहीं से भी आके खरीद सकता है? इनको पता है कि ये हमारी स्टेट जो हिमालयन स्टेट है, पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हिमालयन स्टेट है, पता है कि ये जो हिमालयन स्टेट को 370 और 71 लगी थी, क्यों लगी थी? यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, पॉपुलेशन ना हो कि गर्म इलाका ज़्यादा ना हो जाए, कटाई ना हो जाए, जंगल ना कट जाए, ये खेत खलिहान खाली ना हो जाए, और यहाँ का गर्माहट जो है हिमालय को इम्पैक्ट करेगी, और हिमालय इम्पैक्ट करेगा। इनको खबर है कि जो इनकी बंदरगाहें हैं, चाहे मुंबई की है, चाहे चेन्नई की है, त्रिवेंद्रम है, ये बचेंगी क्या? जो इस ओशन के साथ जुड़ी हुई हैं, हिमालय खा जाएगा। और जम्मू कश्मीर की शक्ल बिगड़ते बिगड़ते लगेगा 100 200 500 साल, लेकिन हिंदुस्तान के उन स्टेटों की शक्लें 10-20 साल में फिनिश हो जाएगी, सारी की सारी बंदरगाहें खत्म हो जाएगी। व्हाट दिस? ये कोई जम्मू कश्मीर के इंडिविजुअल जो व्यक्ति को, विशेष को वो फ़ायदा नहीं था 370 का, ये नेचर को ज़्यादा फ़ायदा था, और उसी नेचर में हम भी रह रहे हैं भाई। फॉर्चुनेट वी आर लिविंग हियर, हम भाई नेचर ऑफ गॉड यहाँ बैठे हैं, हम नहीं बेनिफिट लेंगे तो कौन लेगा बेनिफिट? इसमें साड़े की क्या बात है, जलन की बात है? क्या है कि ये लोग ले रहे हैं 370 और 371 वो ले रहे हैं। मानू तब 371 को उंगली लगा के दिखाओ। असम में अभी आपने बोडो को 4 जिले दिए अलग से, मणिपुर को परमिट दिया आपने, पढ़ी दिस आपने। अभी आप अपनी अपनी स्टेट जहां कर रहे हो तोड़ के दिखाओ। हिमाचल की 118 मानू तब तोड़ो, मानू तब। अभी आपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अपने हरियाणवी बच्चों के लिए 75% कोटा, 75% जो नौकरी है रिजर्व कर दी। अभी 25 बचियां अगले साल वो भी कर देंगे। और उधर आंध्र प्रदेश, यू विजिट आंध्र प्रदेश, अभी आंध्र प्रदेश स्टेट ने डिक्लेयर किया कि हमारी कोई नौकरी आउटसाइडर नहीं ले सकता। आप बताइए इवन के गुजरात की नहीं ले सकता, तो जम्मू वालों के साथ, इस स्टेट के लोगों के साथ, बच्चों के साथ आपने न्याय किया है क्या? आपने उनके साथ अधिक उनको फायदा दिया क्या? और दिस में कहूँगा क्या है? और लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, हमने चेक किया, बुक किया। व्हाट दे हैव डन? दे आर डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं हुआ है। इसलिए इम्पैक्ट मैं कह रहा हूँ, इतना सुनामी आ चुकी है जम्मू कश्मीर के लोगों पे, आप सोच नहीं सकते। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक भी आदमी, आप सुन लें, हमें आदत होती है, हमें जो कह रहे हैं इस बात पे आएंगे आप देखोगे कि कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर का, एक आदमी बताइए सड़क पे, चाहे हिंदू है या मुसलमान है या सिख है ईसाई है, को भीख मांगता दिखाए? एक बंदा, 1% दिखाओ कहीं सड़क पे। हम लोग रिच नहीं है ज़्यादा, बड़े वो नहीं ऊपर, लेकिन लोग यहाँ छोटा छोटा गैप है। अगर कोई लाख का आदमी है, कोई 2.25 लाख का आदमी है। यहाँ 5,000 10,000 करोड़ का आदमी नहीं मिलेगा यहाँ स्टेट में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ जो भी आदमी मिलेगा एक लेवल है, और सारे लोग तो खाना खा के सोते हैं। ये जो लोगों को अननेसेसरी यहाँ राशन वाशन ये बांटने के चक्कर में रहते हैं ना,
ये लोगों के आते खराब करने के। हाँ, लोगों को काम चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों को काम चाहिए, काम की गुंजाइश है जहाँ। और सबसे ज़्यादा नौकरियां आज की डेट में जम्मू कश्मीर के लोगों के पास हैं। और जो हमारे बच्चे यहाँ 60,000 जो टोटल कैजुअल लेबर यहाँ मर रही है, सड़ रही है यहाँ, इन्होंने उनसे वादा किया था हम आपको आते ही वो कर देंगे, आप हमें वोट डालो। उन्हें सबने वोट डाले इनको, और आए उनकी तनख्वाहें, उनकी दिवाली, उनकी लोहड़ी, उनकी ईद, उनकी बकरीद, उनका कुछ भी सारा कुछ धर्म बर्म करके छोड़ दिया। किया क्या भाई दिवे? नया भर्ती नहीं किया और पुराने को पक्का नहीं किया। आपने किया तो किया क्या? ये ब्रेकेज तो कोई भी कर सकता है। अभी हम आए हैं, ये तोड़ के फेंक देंगे, भाई जोड़ने की बारी आएगी, कौन जोड़ेगा इसको? जोड़ो ना। आपने इस स्टेट की शक्ल क्या बनाई? आपके पास पहले जो शक्ल थी कि अगर कोई आदमी यहाँ भीख नहीं मांग रहा था, कहीं भूखा नहीं सो रहा था, तो फेडरल स्ट्रक्चर था यहाँ, तो हर स्टेट को फेडरल स्ट्रक्चर मिलेगा क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान की कोई स्टेट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको फेडरल स्ट्रक्चर नहीं मिलना चाहिए। हर स्टेट फेडरल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? और स्टेट की अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब ऑनरेबल सीएम थे, उन्होंने खुद 2013 के भाषण में कहा था एज ए चीफ मिनिस्टर कि ये सेंटर हमें यहाँ स्टेटों में ये चीज़ें ऐसे ऐसे कानून लागू कर देता है, ऐसी चीज़ें लागू कर देता है। तो कहने का मकसद है कि वो चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए, वो कानून लागू नहीं होनी चाहिए, पहले स्टेट की मर्जी होनी चाहिए, उसकी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। तो अब तो आप खुद इंडिपेंडेंस दे सकते हो ना, आप दे सकते हो ना, क्यों नहीं देते? छीनते क्यों हो? तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों की तरफ हमें सबको ध्यान देने पड़ेगा। इम्पैक्ट की बात करोगे, इतने एंटी इम्पैक्ट हुए हैं। इम्पैक्ट को अच्छा भी कहा जा सकता है, अच्छा इम्पैक्ट। ये एंटी इम्पैक्ट नहीं, एंटी इम्पैक्ट है। ये गलत इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे और लोग इससे तंग हैं, बहुत मुश्किल में है। बच्चे नौकरियों के चक्कर में है, कोई अपने 4G 2G के उसके चक्कर में है। कोई अगर उससे बच्चों ने बात कर दी थी जम्मू में कि जनाब हमें 4G लगाए, और कहते हैं भाई साहब 4G आपको वो मांगते हैं जो सिक्योरिटी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, एंटी नेशनलिस्ट हैं। यार बच्चों को आप एंटी नेशनलिस्ट कहोगे? अभी मैं आरसपुरा में था तो लड़की कह रही थी, बताया कि ये लड़की IAS की कर रही है। मैंने कहा क्या डिफ़िकल्टी है? कर दी 4G। या मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो या कुछ चीज़ ढूंढ लेती हूँ, उसी समय क्या हो जाती है, फिर वो ऐसे घूमना शुरू हो जाती है। ये दिक्कत तो हमने भी बहुत सारे बच्चों का जब भी उनसे फील्ड में बात बच्चों के सबको देखने को मिली ही है, और ये सवाल सरकार से भी लगातार पूछे ही जा रहे हैं और कि 4G इंटरनेट कब इस्टेब्लिश होगा। लेकिन सर आपको लगता है जब आर्टिकल 70 एब्रोगेट भी हो गया, लेकिन उसके बाद जो पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होता है वो DDC इलेक्शन होता है, और DDC इलेक्शन में बीजेपी जो है सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर उभरती है। आप बड़ी गलतफहमी हो। कितने ज़िले हैं जम्मू कश्मीर के? 20। कितने जीते? 6। लेकिन अगर हम बड़ा स्टॉकिंग व्हाई यू आर प्लेडिंग दिस अननेसेसरी। ये 14 इनके हारे हैं, 14 ज़िले हारे हैं, और जो ज़िले इनको उन्होंने जीते हैं वो भी सबको पता कैसे जीते। आपने इलेक्शन कभी दफ़े 144 लगती है काउंटिंग के दिन, कभी लगी हिस्ट्री में? क्यों लगाई? क्या करतूत की थी इन्होंने? कोई करतूत नंगी होनी थी क्या? कभी मिक्स किया जाता है, सारी संदूकड़ियाँ हुई एक जगह, मन बेल्ट बॉक्स अलग अलग गिने जाते, वो अलग किट्ठे क्यों डाल दिए? व्हाट इज दिस? किसको पता कि क्या डाला है? तो आपको लगता है कि एक फेयर वे में इलेक्शन आपको लगता है कि फेयर हुए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जहाँ लोग हारे हैं ना, चक्कर लगा के पूछना, लोग नहीं मानेंगे कि हारे। क्या ये जहाँ भी देखो इन्होंने जो किया है सबको पता है। मैं अब इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा और मुझे परवाह नहीं इस चीज़ की। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन लड़ना होता है, एजेंट उस गाड़ी के साथ जाता है जिसमें संदूकड़ी जाती है, किसी भी पार्टी का जा सकता है, उसकी फ्रीडम है, इसलिए बस होती है वहाँ। जीप खड़ी नहीं होती, बसें रखी होती है, किसी एजेंट को बैठने नहीं दिया। संदूकड़ी जब पैक होती है ना तो उस पर लाख लगने से दस्तखत किए जाते हैं सब एजेंटों के, अंडरस्टैंड जी। और उसके बाद उसके कपड़ा चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया कपड़ा? पूरा कपड़ा क्यों नहीं चढ़ाया? आधा क्यों चढ़ाया? रस्सियाँ क्यों बांधी ऐसे? भाई
संदूकड़ी अंदर से लाख खुलता है, ऐसे ऐसे नहीं खुलता, ऐसे कैसे खुल गया, ऐसे कैसे खोल रही। फिर बैलेट पेपर जब पड़े होते हैं ना तो सीधे तय लगा के पढ़ते हैं, वो जब खोले तो ऐसे क्यों निकल रहे थे, व्हाट इज दिस। इसलिए बहुत, और उसके बाद फिर मिक्स क्यों करनी थी, फिर दफ़ा 144 रात को क्यों लगानी थी, हैं। फिर तोहफे लेके बैठे थे अंदर, सलामी दे रहे थे सबको। लोग बाहर खड़े होते हैं, इलेक्शन गिनते हैं खड़े होके, कौन हमारा जीत रहा है कौन हार रहा है, लोगों को वहाँ से रोका होता है। इसलिए कहने का मकसद है कि जो इनकी करतूतें लोगों को पता है। अब इलेक्शन, जब इलेक्शन कमीशन ने नेक्स्ट इलेक्शन कराना होगा ना, कि पहले फैसला करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में कि एजेंट साथ जाएगा, ये फैसला करना पड़ेगा। नहीं तो इलेक्शन क्या, यहाँ धरने लगेंगे इस इलेक्शन कमीशन के बाहर। पहले एजेंट मैं मेरी पार्टी का नहीं, आपकी पार्टी का जा सकता है, उसकी पार्टी का जा सकता है। और उसके बाद जब उसके सामने पैक होगी तो उसके सामने अंदर रखी जाएगी, बाहर बिस्तर लगाएंगे हम। मैं 96 में पहला इलेक्शन जब लड़ा था तो मुझे पता है यही संदूक, मैं कई बार जीता हूँ। और संदूकड़ियाँ उस समय ऐसे खुली थी पहली बार, पहले बैलेट पेपर पड़ा था। फिर हम लोग दरवाजे के बाहर सोए रहे, 1 महीने के बाद काउंटिंग हुई थी, हमारे बंदे बाहर सोए रहे। आज क्यों नहीं किसी को बैठने दिया, आज जेल कैसे बन गई थी वो। और यार लोक राज, इसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोकतंत्र है और जमहूरियत है, किसी का बाप खाते का काम नहीं है कि आप मर्जी से जिस मर्जी पे जो मर्जी लगा लो। लोकतंत्र है, लोगों ने अगर कुर्बानियाँ दे के इस देश को बनाया है तो कुर्बानी दे के अपनी डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे। क्या बात करते हैं ये सुनो। सर, जब आपने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया तो उस समय आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की आपने उम्मीद की थी उस तरीके का रिस्पांस जनता से आपको मिला है? बिल्कुल 100%, 200% लोग मेरे साथ हैं। और कहो आप डालो इधर, आप इधर अभी चैनल पे 10 बंदे यहाँ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जो बड़े डिंगे हाँगते हैं, उनके नाम लिखो और मेरा 10वां नंबर लिखो, बोलो चॉइस क्या आपकी, पूछो सर। बट इलेक्शन नहीं, मैं इलेक्शन ही इसमें पूछो। फिर ये आप फिर क्यों दिखाते हो, आप लोग बंद करो ये सारा कुछ। अगर आप लोग, ये चौथा पहरी है डेमोक्रेसी का, आप देख रहे हो हिंदुस्तान में चौथा पहरी का काम हो रहा है, कर रहे हैं चौथे पहरी का काम। ही इज डूइंग, नॉट डूइंग। और चंद लोग हैं जो लोग कर रहे हैं, जो करेंगे भुगतेंगे, वो भी बंद हो जाएंगे। मेरी बात सुन लेना, कभी गलती मत करना, खिलाफ ही बोलते रहना किसी के। ये पता नहीं कब किसी का चैनल रोक बंद कर देंगे। इन्होंने चलने किसके दिए, आप बजाइए। वो चैटिंग की वो उसकी हुई है अर्नब की, देख रहे हो चैटिंग? बिल्कुल। दिस इज अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो आदमी, मैं कहता हूँ उस चीज़ की इंक्वायरी क्यों नहीं, देश हम, और नुकसान हमारे एरिया में हुआ इधर। वो इतनी बड़ी नॉनसेंस है, मैं कह सकता हूँ। वो क्या चीज़ है वो, क्यों नहीं उस चीज़ को क्लियर किया जा रहा, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। नाम दे रहा ना जी, नाम दिया ना, मैं किस बात में किससे करवाऊंगा, किससे सौदा करवाऊंगा, आपका ये करवाऊंगा, मैंने आपका ये किया है, मैं ये करवाऊंगा। अब बात तो उससे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या। इसलिए भाई साहब, यही अर्नब, आप जानते हैं इन्होंने हमें प्रो रेपिस्ट कहा था, मुझे और गंगा जी को। आज किस कगार में खड़ा है। मेरे जैसे बंदों के साथ जिन्होंने पंगा किया ना, वो रहे नहीं, रब की दया है, नामो निशान मिट जाएगा। ये मेरी बात याद रखना, पाप करने वाले बंदों को रब भी देखता है, जिससे क्राइम, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हमारे इतने लोग शहीद हुए इस देश के, फौजी जो हमारी जान है, जो देश के लिए कितने बच्चे पीछे छोड़ के चले जाते हैं। अब उनके साथ भी ऐसा करवा दोगे तो कैसे चलेगा यार। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपसे जितने सवाल किए आपने उनका सभी का बेबाकी से जवाब दिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे चौधरी लाल सिंह जी को। तो इसी तरह देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।